चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन टाइप नंबर 5। इसमें दोस्तों हम 10 चैप्टर के क्वेश्चन टाइप नंबर 5 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में 2 रेलगाड़ियों वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे हमको। उसमें हमसे या तो किसी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाएगी या फिर हमसे किसी रेलगाड़ी की चाल या दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय को पूछा जाएगा दोस्तों। इस टाइप में मैं इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने जा रहा हूं दोस्तों। बिना देरी करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपने टाइप क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ये है क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। ये कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? इसमें दोस्तों 2 रेलगाड़ियां हैं, जो एक जा रही है दोस्तों इधर से और एक आ रही है दोस्तों इधर से। अब जो अपनी ये रेलगाड़ी है इसकी लंबाई है दोस्तों 180 मीटर और इसकी चाल है 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों तो इसकी लंबाई है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल को जब मैं देखूं तो दोस्तों इसकी चाल है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है दोस्तों कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको इसकी रूल्स बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे ट्रेन चैप्टर के बेसिक पार्ट को या बेसिक चैप्टर को जरूर वॉच कर लें दोस्तों। अब देखता हूं मैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले दोस्तों क्या करूंगा, मैंने अपने एक रूल में लिखाया है दोस्तों, 4 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाए या फिर आमने सामने से आए। उस कंडीशन में दूरी के लिए दोस्तों क्या करते हैं, दूरी के लिए दोस्तों हम दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं। जो दोनों की लंबाई होती है वो हमारे पास कुल दूरी होती है। तो यहाँ पर कुल दूरी की बात करूँ दोस्तों तो पहली है 180 मीटर लंबी और दूसरी है दोस्तों 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो जब दूरी की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 0 और 0 की दोस्तों 0 हो जाएगी। 8 4 12, 12 की 2 हो जाएगी दोस्तों, हासिल्ला की 1, 2 और 1 3, 3 1 हासिल्ला की 4। ये 400 मीटर लंबी तो दोस्तों हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई दूरी। अब मैं चाल की बात करूं दोस्तों तो चाल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया है जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए दोस्तों तो उनकी चालों को हमेशा घटाया जाता है। लेकिन जब आमने सामने से आती हैं दोस्तों तो फिर उस कंडीशन में उनकी चालों को जोड़ा जाता है। तो जब मैं चाल की बात करूं दोस्तों तो पहले की चाल है 38 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों मैं उसकी बात करूं दूसरी ट्रेन की तो उसकी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है दोस्तों इनकी चाल। पर जब मैं एक चाल चाहिए दोस्तों तो मैं फिर क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। 8 4 12 होते हैं दोस्तों, 12 की 2 हासिल्ला 1, 3 और 3 6 1 7। इसकी चाल हो गई दोस्तों रेलगाड़ियों की जो हो जाएगी 172 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गई दोस्तों चाल और ये हो गई दोस्तों अपने पास कुल दूरी 420 मीटर। अब निकालना है समय, तो टी के लिए दोस्तों मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ टी। समय के लिए क्या कर रहा हूँ दोस्तों, समय के लिए दोस्तों मैं लिख लेता हूँ टी। बस अब कुछ नहीं करना है, अब करना है हमें इसे ऐड अपने सूत्र में। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं चाल बराबर सूत्र लिखता हूँ तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय।
तो दूरी हो गई 420 और समय हो गया दोस्तों टी और चाल हो गई बेटा अपने पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैंने आपको बताया है जब दूरी मीटर में दी जाती है तो समय सेकंड में आता है और चाल को उस कंडीशन में मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें 5/18 का गुणा कर दूंगा जिससे चाल स्वतः ही मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। अब मैं काट पीट करूंगा दोस्तों तो ये कट जाएगा 18 चौके 72 4 बार और इससे मैं गुणा करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा अपना 20। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस कंडीशन को दोस्तों 420/T बराबर 4×5 = 20। ये आ रहा है दोस्तों काट पीट कर। अब मैं यहाँ पर 0 से 0 को भी काट देता हूँ और 2 से जब मैं इसको काटूंगा दोस्तों 21 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर 1 लिखें तो। अब मैं लिखना आपके लिए बेहतर है समझने के लिए, मैं तो इसे डायरेक्टली कर सकता हूँ, पर अब क्या करेंगे इसका इससे करना है, इसका इससे करना है दोस्तों। तो यहाँ t बराबर जब दोस्तों आएगा वो 21 सेकंड का समय आएगा दोस्तों। 21 सेकंड में दोनों ट्रेन गाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएंगी। यही है दोस्तों अपना आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल किया जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबी वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितने समय में पार कर जाएंगे। ये क्वेश्चन सेंट टू सेंट वही है को दोस्तों। इसको क्या करना है, अब ये हैं दोनों रेलगाड़ियाँ, एक है दोस्तों ये और एक है दोस्तों ये दोनों रेलगाड़ियाँ आमने सामने से आ रही हैं। इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी है दोस्तों 137 मीटर लंबी और ये है दोस्तों 163 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब इनकी चाल की बात करें दोस्तों तो पहली वाली की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है उनकी चाल। अब मुझे चाहिए कुल दूरी, सबसे पहले निकालूंगा मैं दूरी। तो दूरी के लिए दोस्तों दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 137 प्लस 163 बराबर आ जाएगा दोस्तों 7 3 10 की 0 हासिल्ला की 1 6 1 7 7 और 3 10 फिर 0 हासिल्ला 1 2 और 1 3 300 मीटर की हो जाएगी दोस्तों कुल दूरी। अब चाल की बात करें दोस्तों तो चाल के लिए क्या करना है ये देखना है। सबसे पहले रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं या फिर आमने सामने से। अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो दोस्तों चालों को घटा दिया जाता, लेकिन जब आमने सामने से आती हैं तो उस कंडीशन में चालों को जोड़ा जाता है। तो पहले की है दोस्तों 42 प्लस दूसरे की है दोस्तों 48। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 8 2 10 की 0 हासिल्ला की 1 4 4 8 और 1 9। तो चाल हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है, ये दूरी है, निकालना है समय। तो समय बराबर दोस्तों मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर t। अब मैं इसे कर देता हूँ सूत्र में ऐड दोस्तों। कैसे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी हो जाएगी 300 मीटर और समय हो जाएगा t और दोस्तों चाल हो जाएगी अपने पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे इसे चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो दूरी है वो मीटर में पार करानी है दोस्तों। तो मुझे यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल को कन्वर्ट करना है। तो 5/18 में लिख लेता हूँ दोस्तों। जब 18 से मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगी दोस्तों 5 बार। 18 पंजे 90, 5 25 हो जाएगी दोस्तों। या फिर इसको 5 से काट लो डायरेक्टली, 5 छक्की 30, फिर 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10 2, ये हो जाएगी दोस्तों 12। अब जब t का मान निकला दोस्तों तो ये निकल के आया था 12 सेकंड।
यानी दोस्तों जो रेलगाड़ियां हैं जो एक दिशा से नहीं आमने सामने से आ रही हैं और उनकी लंबाई और चाल क्रमशः इस प्रकार दी गई हैं, तो जब दोनों एक दूसरे को पार करने में जो समय लेंगे दोस्तों वो 12 सेकंड का लेंगे। ये है दोस्तों अपना आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 50 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। उसके सामने से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य रेलगाड़ी आ रही है दोस्तों, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड में क्या कर जाती हैं दोस्तों, पार कर जाती हैं, तब ट्रेन की लंबाई क्या है। तो देखना दोस्तों यहाँ पर दो रेलगाड़ियां हैं। जो पहली रेलगाड़ी है दोस्तों, ये दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं, यानी आमने सामने से आ रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले ये बना लेता हूँ दो ट्रेनों की स्थिति समझने के लिए दोस्तों। ये है 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब मैं उसके सामने से जो ट्रेन आ रही है उसकी लंबाई नहीं दी है दोस्तों, उसकी दी है हमको चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर है। यहाँ पर मैं इसकी लंबाई के लिए दोस्तों x मीटर मान लेता हूँ। अब कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो सबसे पहले मैं दूरी लिख लेता हूँ। तो दूरी के लिए दोस्तों मैं दोनों ट्रेनों को की लंबाई को जोड़ूंगा। तो यहाँ हो जाएगी दोस्तों 300 प्लस x, ये हो जाएगी दोस्तों कुल दूरी। और चाल की बात करूं दोस्तों तो चाल हो जाएगी बेटा यहाँ पर अपनी 50 और 40 90 किलोमीटर, जो हो जाएगी दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टी की बात करूं दोस्तों तो टी दिया गया है मुझे 20 सेकंड, यानी जो 20 सेकंड है दोस्तों इस सेकंड में ये पार कर जाती हैं। और पूछ रहा है मुझे इसकी लंबाई बता दो बेटा कितनी है। जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है बेटा। तो इसके लिए अब कुछ नहीं है, मेरे पास तीनों चीज़ आ चुकी हैं। जो रह गया खाली वो है यहाँ x है बेटा, इस x का ही मान मुझे निकालना है। इसके लिए मैं अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं करूँगा इस संख्याओं को सूत्र में ऐड। तो 300 दूरी चाल बराबर दूरी बट्टे x, 300 बट्टे x बट्टे टी है 20 सेकंड, चाल है 90 किलोमीटर घंटा। अब मुझे इसे बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ लिख देता हूँ 18 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगी, 18 पंजे 90। अब ये हो जाएगी दोस्तों कितनी, ये हो जाएगी दोस्तों 300 प्लस x बटे 20 बराबर 25 बचा जाला दोस्तों। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1, इसका इससे करना है अब गुणा। जब इसका इससे गुणा करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर 1 से गुणा किया जाएगा इस भाग से, तो यहाँ पर आ जाएगी 300 प्लस 1 का x, तो x की x बराबर 25 का 20 से किया जाएगा तो 25 दूनी 50, 50 एक 0 500। जब मैं x का मान निकालूंगा दोस्तों तो ज्ञात संख्या एक तरफ, अज्ञात संख्या एक तरफ। यहाँ पर ये 500 है, ये इस तरफ जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस के 300 बन जाएंगे। जब x का मान निकाला जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर 200 मीटर आ जाएगा। ये है दोस्तों दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, यही अपना आंसर है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। कुछ नहीं है, आपको बस थोड़े से नियम कायदे पता होना चाहिए। उन नियमों को फॉलो करने के लिए दोस्तों मैंने अपना बेसिक चैप्टर बनाया हूँ, उसको एक बार बात जरूर कर लें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को हल करने में कोई कठिनाइयाँ महसूस नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें, और अगर आप इस प्रकार और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों।